गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जिस पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं उस पाठ्यक्रम का नाम है टीचर सेंटर्ड करिकुलम। देखिए, चूँकि आपके कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इस पाठ्यक्रम की बात की गई है, इसलिए हमें इसके बारे में बताना ज़रूरी है। अन्यथा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की जो हमने चर्चा की है वो वास्तव में देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड करिकुलम ही है, जिसमें बच्चे के योग्यता, क्षमता, रुचियों इत्यादि इन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी इसी से मिलता जुलता है। टीचर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम लोगों ने देखा कि जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, ये सभी अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहलाते हैं। और इस सब्जेक्ट की जो जानकारी है या इस सब्जेक्ट के द्वारा जो शिक्षा बच्चे को टीचर देते हैं उसमें जो नवीन बातें होती हैं जिसके बारे में बच्चा कभी नहीं जानता था या नहीं पहले से बच्चे को उस कंसेप्ट की जानकारी नहीं है, वैसी परिस्थितियों में शिक्षक उस टॉपिक का कमांड अपने हाथ में रख लेते हैं और बच्चे को क्या करते हैं, केवल पैसिव लर्नर बना करके रख देते हैं। केवल सुनते जाओ, केवल सुनते इसलिए जाओ चूंकि आपको इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के विचारधारा के विपरीत यह करिकुलम है, यह पाठ्यक्रम है। हम लोगों ने इससे पहले जितने भी पाठ्यक्रम की चर्चा की है उसमें चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है, ये दोनों मतलब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के अंतर्गत ही आता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम भी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के अंतर्गत आता है और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है यह टीचर सेंटर्ड करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में चाइल्ड की प्रधानता होती है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में एक्टिविटी की प्रधानता होती है, ठीक उसी तरह से टीचर सेंटर्ड करिकुलम में टीचर की प्रधानता होती है। टीचर जो होते हैं वह मुख्य भूमिका में होते हैं, उनका रोल इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको केंद्र बिंदु में रहते हैं। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं।
इस पाठ्यक्रम में जो बच्चे होते हैं वे अपना पूरा ध्यान शिक्षक पर केंद्रित रखते हैं। शिक्षक पर केंद्रित रखने के पीछे क्या रीज़न है? तो कारण ये है कि शिक्षक जिन तथ्यों की बात या जिन कंटेंट की बात या जिन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं उसकी जानकारी बच्चों को पहले से नहीं रहता है, उसका कुछ भी आइडिया बच्चों को नहीं होता है। तो करिकुलम से रिलेटेड हर एक चीज़ जो बच्चे को पढ़ाना है शिक्षक डिसाइड करते हैं, शिक्षक तय करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए मुझे किस तरह की टेक्निक अपनानी है। ये सभी डिसीजन शिक्षक स्वयं करते हैं। उसके बाद आइए कि हाँ, इस तरह के पाठ्यक्रम में जो शिक्षक होते हैं वह लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं। और लेक्चर मेथड वही कहता है कि जो टीचर बोल रहे हैं आप केवल उसको सुनिए। सिनेमा घर में आप लोगों ने सिनेमा देखा होगा, वहाँ क्या है, केवल आप सिनेमा देख रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और क्लासरूम में भी वही बातें होती हैं कि आप सुनिए और टीचर को देखिए, इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका आपका है ही नहीं। तो इस पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो पता चलता है कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के जितने भी गुण थे या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में या एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में जितनी भी बातें, जितनी भी चर्चाएं हम लोगों ने की है, इसका कुछ भी फॉलो टीचर सेंटर्ड करिकुलम में नहीं होता है। इससे रिलेटेड हाँ, एक चीज़ और ये बता दें कि आपको टीचर सेंटर्ड करिकुलम किसी बुक में कर करके लिखा हुआ हमने नहीं देखा है। टीचर सेंटर्ड मेथड है, लेकिन टीचर सेंटर्ड करिकुलम बुक में नहीं है। अच्छा, टीचर सेंटर्ड मेथड भी आपको मिलेगा, मेथड में आप लोग से मेथड सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बट टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं इसकी चर्चा आप लोग से की जाएगी, लेकिन पार्टिकुलर टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं होता है, ठीक है। और एक और करिकुलम है जिसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं, उसका नाम है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम हिंदी में मूल पाठ्यक्रम कहते हैं। इस पाठ्यक्रम में कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, सभी को पढ़ना होता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो ऐच्छिक होता है, बच्चे अपने योग्यता, क्षमता, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वह सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है और मेनली मुख्य रूप से इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे को व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक समस्याओं
का सामना करने के योग्य बनाना। ऐसा इसलिए कहा गया कि जब बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ते हैं तो उनको अपने जीविका को चलाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या सबसे ज़्यादा जो मजदूर तबके के होते हैं उन्हीं को होता है। समस्याएं डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, प्रोफेसर, आप कह सकते हैं कि जो बड़े से बड़े पद पर हैं उनके साथ भी समस्याएं। तो इन समस्याओं को जब आती है, जब प्रॉब्लम समस्याएं से फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तो वह अपने समस्याओं का हल खुद से निकाल सके। कोर करिकुलम में इसकी चर्चा की। अब देखिए कि कोर करिकुलम में जो मुख्य विषय या जो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाते हैं बच्चे को, उसमें हेल्थ एजुकेशन है, आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स इत्यादि, ये सभी विषय जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और ऐच्छिक सब्जेक्ट जो होता है, जैसे उसमें आप लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, आप लोगों को भी बीएड में ऐच्छिक सब्जेक्ट है। ऐच्छिक सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट आपको दे दिया गया कि आपको यही पढ़ना है, नहीं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। उसमें से आपको कोई एक चूज करना होता है, वो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने साथ रखिए। आज हमारा टाइप्स ऑफ करिकुलम या टाइप्स ऑफ करिकुलम पर जितनी भी बातें करनी थी हमने कर लिया है। अब हमारा एक हमारा एक ऑडियो आप लोगों के व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। आप उसे ध्यान से जरूर सुन लेंगे, समझ लीजिएगा कि केवल पढ़ना ही नहीं है, उसके साथ साथ और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमें इस पर भी फोकस करनी है। ओके, थैंक यू।